जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं उमा चौधरी दिल्ली से लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग रहने वाला है। ये गुरु भक्त आंटी हैं, संगत परिवार की बेटी हैं और जो छत्तीसगढ़ से हैं। अपना नाम ओपन करना नहीं चाहती हैं तो हम समझ सकते हैं। उन्होंने मुझे लिखित रूप में व्हाट्सएप के माध्यम से शुक्राना सत्संग शेयर किया है। जिस तरह से शेयर किया है मैं उसी तरह से आपको पढ़ करके सुनाती हूँ। संगत जी, जितना फल आपको सत्संग शेयर करने से मिलता है उतना ही फल आपको सत्संग सुनने से भी मिलता है। चाहे वो गुरु जी महाराज का आशीर्वाद मिले, चाहे कष्ट कटे, जो भी है वो सत्संग सुनने और शेयर करने से प्राप्त होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, शुरू से अंत तक सुनिएगा। महाराज की जो लाइक करना ना भूलें, लाइक कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में अपना शुक्राना अवश्य ही दर्ज कराइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी लिखती हैं कि संगत जी मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ और अपना नाम भी गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। अगर कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। कहते हैं सत्संग शेयर करने से कष्ट कटते हैं। मेरे बच्चे गलत संगत में पड़ गए थे और नशा भी करने लगे थे। मेरे गुरुपा ने गलत संगत और नशा छुड़ा दिए और सद्बुद्धि दी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी मेरी स्किन खराब हो गई थी, वो भी गुरुपा ने ठीक किया। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं जो भी अरदास करती हूँ गुरुपा धीरे धीरे सारी अरदासें पूरी करते हैं। मैं अपनी फ्रेंड के ज़रिए गुरुपा से जुड़ी साल 2024 में। मेरे गुरुपा के साथ जुड़ने के बाद ही सब कुछ अच्छा होने लगा। एक आदमी को मेरे पति ने पैसा उधार दिए हैं, लेकिन वो पैसा अब वापस नहीं कर रहा। गुरुपा कुछ चमत्कार करें जिससे कि हमारे पैसे वापस मिल जाएं। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे पति बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं, हमसे दूर हैं, उनकी रक्षा करना गुरुपा, और जल्दी से घर वापस ले आए गुरुपा। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, क्षमा करें। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, गलती होने पर क्षमा कीजिए। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं सुनवाने जा रही हूँ जो बिहार से हैं संगत आंटी, गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी हैं, उनका शुक्राना सत्संग लिखित रूप में उन्होंने मुझे शेयर किया है। मैं खुद ही सुनाऊंगी आपको पढ़कर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ और शुक्राना करती हूँ गुरु जी का भी और आंटी जी आपका भी। आपने मेरे सारे सत्संग एक साथ शेयर किए, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये शुक्राना मैं शायद डर की वजह से ही कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो मेरी हालत है, ये कह लो कि जो जिस चीज़ के लिए मैं परेशान हूँ उसके डर से कर रही हूँ। संगत जी, आज मैं पूरी रात नहीं सोई और ना ही मेरा मन लग रहा था। जहाँ तक कि मेरे पार्टनर के साथ कहीं जाने का प्लान था, उसको भी मना करने का मैसेज कर दिया, फिर अचानक थोड़ी देर बाद ही डिलीट कर दिया और मन में उथल पुथल, उल्टा सीधा न जाने क्या क्या चलने लगा। तो मैंने सोचा चलो कोई सत्संग ही सुन लूं, शायद मन सही हो जाए। संगत जी, जो सेम मेरी हालत, सेम सत्संग गुरु जी ने मुझे सुनवाया और उसमें आंटी जी यही कह रही थी कि उस सत्संग में कि ये सत्संग मैं कर तो रही हूँ लेकिन डर के कारण, और सेम मेरे मन में चल रहा था जो आंटी जी सुना रही थी। उसमें ये भी कहा आंटी जी ने कि गुरुजी तो कहते हैं चाहे कोई भी बात हो बस तुम शुक्राना करो। मैं समझ गई कि गुरुजी ये बात मुझे ही कह रहे हैं।
गुरुजी आप मेहर करें मुझ पर। आप जानते हो मुझे किस बात का डर है, क्या नहीं, और मुझे ये भी पता है गुरुजी मैं बेवजह डर रही हूँ, हुआ कुछ भी नहीं। पर न जाने गुरुजी ओवर थिंकिंग मेरा दिमाग खराब करके चलती है। गुरुजी मेरा ये शुक्राना स्वीकार करना गुरुजी। संगत जी लिखते लिखते ये सोच आई कि डर भी किस बात का, ये भी लिख दूं, शायद गुरुजी ये भी चाहते हैं। गुरुजी आजकल सोशल मीडिया हम सब यूज़ करते हैं, वहाँ मैंने एक फेक आईडी देखी, खुद की जब से देखी तब से मेरा दिमाग खराब हो गया। वो इसलिए आजकल का टाइम अच्छा नहीं है गुरुजी, कोई मिसयूज़ ना करे, बस कोई किसी के साथ ऐसा ना करे गुरुजी। मेरी आदत गलत है, मैं जानती हूँ, आपके होते हम संगत सेफ है, आपके होते हुए कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बुरा करना तो दूर की बात, इतना तो यकीन है गुरुजी। और मेरे बजरंग बली पर शुक्राना गुरुजी सत्संग शेयर करवाने के लिए। संगत जी आज मैं शाम को जब पूजा कर रही थी तब मैंने गुरुजी से इतना कहा कि गुरुजी और कितना सब्र करूं, तब गुरुजी ने मुझे सब्र से ही एक रील सुनाई। शुक्राना गुरुजी आप सुनते हैं हर बात, अंग संग रहते हैं, शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी कुछ काम पेंटिंग है, आप सब जानते हैं। आपकी हर दी हुई ब्लेसिंग्स का शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना गुरुजी। सरबत का भला करो गुरुजी। आंटी जी को भी बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था बिहार से जो गुरुजी की प्यारी बेटी है, उनका ये शुक्राना सत्संग। मैं अब विराम देती हूँ उनके शुक्राना सत्संग को यहीं पर। अब संगत जी मैं यानी उमा चौधरी का यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने गुरु पाके श्री चरणों में। गुरुजी महाराज आज्ञा दीजिए और उसे स्वीकार भी करना। जय गुरुजी। तो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग मेरे बेटे के लिए है। मेरा बेटा जो वो क्या है, शॉप से ही अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ और वो सीधा हरिद्वार निकल गया रात को, और घर में किसी को बताया नहीं, किसी को कोई खबर नहीं थी वो कहाँ है। हम कॉल कर रहे तो फ़ोन भी नहीं उठाया और ना ही उसने बताया। संगत जी हम बहुत चिंतित थे, बहुत परेशान थे। रात को हम काफ़ी लेट तक सो नहीं पाए। जब उससे बात हो गई मेरी तो उसने कहा कि आप सो जाओ, मैं आ जाऊँगा, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। संगत जी बहुत चिंतित, हम सारी रात चिंता में ही रहे, कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद में संगत जी मॉर्निंग में मुझे कहीं जाना था अपने रिलेशन में, वहाँ पर मेरे अंकल की डेथ हो गई थी तो वहाँ जाना था। तो मैं और मेरे पति हम वहाँ निकल गए संगत जी, और हमें लगा कि वो पीछे से आ गया होगा, लेकिन नहीं संगत जी वो आया नहीं। और वहाँ पर हम बहुत व्यस्त हो गए थे, और सुबह के गए थे हम 8 बजे के, और शाम को ही लौटे सीधा, मतलब कि 7:45 बजे करीब शाम को हम वापस आए। ये बात है संगत जी संडे की, यानी कि 14 सितंबर की। संगत जी हम बहुत परेशान संगत जी। गांव से मैंने उसे फ़ोन मिलाया, उससे पहले मेरे छोटे बेटे का फ़ोन मेरे पास गया कि मम्मी ऐसे भैया की लोकेशन दिखा रही है और वो पहाड़ पे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको कॉल किया कि तुम कहाँ हो, तो भी उसने कुछ नहीं बताया कि नहीं मैं शॉप पे हूँ, शॉप खोली हुई है। लेकिन मुझे पता चल रहा था कि वो गाड़ी में चल रहा था। लेकिन संगत जी उसने फिर भी झूठ बोला। ठीक है, तो बोला कि शाम तक पहुँच जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, शॉप पे हूँ और घर पहुँच जाऊँगा मैं। ठीक है संगत जी हम वहाँ से आ चुके थे 7:45 नाइट में, और मेरे बेटे का आता पता नहीं कुछ भी। हम कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं, ना कोई ठीक से बता रहा है, लेकिन हम लोकेशन कंटिन्यू चेक कर रहे थे कि हाँ अब ये यहाँ आ गया, वहाँ आ गया, हमें पता लग रहा था पूरा। संगत जी उसके बाद में रात को, कहने का मतलब है वो 12:30 बजे, नहीं सॉरी संगत जी 12:07-8 पे वो घर आया संगत जी। उसके बाद में मैंने उससे बहुत सारे सवाल जवाब किए। मुझे नींद नहीं आई थी, टेंशन में मैं बैठी ही थी, और मेरे पति अंकल को तो ऑफिस जाना था तो वो सुला दिए, मैं आप सो जाओ और मैं उससे बात करती हूँ। तो संगत जी मैं बैठी थी और मैंने उससे काफ़ी सवाल जवाब किए, थका था बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा ठीक है अभी तुम सो जाओ, सुबह बात करती हूँ मैं।
तो संगत जी वो सो गया और सुबह को फिर मैंने उससे बहुत सारे सवाल जवाब किए, उसने सारी बातों का जवाब दिया। और उसके बाद में फिर उसने ये भी बताया कि हम लोग 6 थे मम्मी, और सब 6 के 6 मतलब सब कमाते हैं और कोई भी नशा नहीं करता है 6 में से। किसी ने कोई नशा नहीं किया। हम पहाड़ पे गए थे और हम फिर हरिद्वार में गंगा स्नान किया। और जब गंगा स्नान किया मम्मी, तो ऐसा लग रहा था मानो मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतरा हो। आप मानो ना मानो मम्मी, मुझे गुरुजी लेकर गए हैं, आप ये समझो। क्योंकि मैं इससे पहले तो कभी नहीं जाता था, अब मैं 2 बार से ऐसी हरकत कर रहा हूँ कि मैं आपको बताए बिना ही चला जाता हूँ। और मैं सीधा गंगा जी स्नान करके आते हैं हम लोग मम्मी। और गंगा जी स्नान किया वहाँ पे, और उसके बाद में मुझे लगा मेरे सर से बहुत भारी वज़न कम हो रहा है। उसके बाद संगत जी फिर वो गंगा स्नान करने के बाद में फिर आए, नीचे उतरे, तो संगत जी बता रहा था कि रास्ते में मम्मी मैंने साक्षात महाशिव भोलेनाथ के दर्शन किए, शंकर भगवान ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। वो बता रहा था कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था मम्मी, और सामने एक पेड़ था। मुझे पहले खूब साफ साफ वो पेड़ नज़र आया कि हाँ पेड़ खड़ा है, लेकिन उसके बाद में वो पेड़ कहीं गायब हो गया था और साक्षात भोले बाबा मेरे सामने थे मम्मी। इतना विशाल रूप था, और जो त्रिशूल था मम्मी वो तो बहुत हाइट में था, बहुत ज़्यादा उसकी हाइट थी त्रिशूल की। और जो भोले बाबा थे, शंकर भगवान थे, मेरे परमपिता परमेश्वर थे संगत जी। मेरे बेटे ने बताया मम्मी बहुत विशाल रूप साक्षात, और पूरा जो उनका जो जटा थी, लटाएं थी, बहुत बड़ा सा उनका सर पे जूड़ा था जो गोल गोल करके बना हुआ था, और जटाएं बहुत विशाल फैली हुई थीं, बहुत लंबी लंबी घनी जटाएं फैली हुई थी, और बहुत बड़ी दाढ़ी, और पूरे डमरू हाथ में, और त्रिशूल। मम्मी साक्षात उस पेड़ में वो पेड़ नहीं रहा, और वहाँ पर साक्षात मैंने बाबा के दर्शन किए, बाबा ने मुझे दर्शन दिए। उसके बाद में मैंने सबको बोला देखो देखो सामने शंकर भगवान खड़े हैं, देखो देखो जल्दी से दर्शन करो, ये रूप है बाबा का। मम्मी बहुत विशाल रूप साक्षात मैंने बाबा के दर्शन किए। अब मैं वहाँ से वो जैसे गाड़ी चला के ला रहा था मम्मी, मुझे करीब बहुत दूर से नज़र आए बाबा, और 1 मिनट तक बाबा के दर्शन मुझे कंटिन्यू हुए। लेकिन हम 6 थे और 5 थे मेरे साथ मम्मी, पाँचों में से किसी को भी बाबा के ना तो दर्शन हुए थे, ना ही बाबा दिखे ही थे। तो उन्होंने पाँचों ने यही कहा कि तुम पर साक्षात महाशिव का हाथ है भाई, तुम भोले बाबा के बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम्हें तो भोले बाबा साक्षात दर्शन दे रहे हैं, और हम तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं, तो हमें बाबा के दर्शन नहीं हो रहे हैं, ना ही हमें बाबा नज़र आ रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हमें सिर्फ पेड़ दिखाई दे रहा है। संगत जी देखिए ना, ये करिश्मा है बहुत बड़ा मेरे बाबा का, मेरे सदगुरु महाराज का। संगत जी मेरे बच्चे के साइड में जो उसका दोस्त बैठे थे, उन्हें भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था, उन्हें सिर्फ पेड़ ही नज़र आ रहा था। लेकिन मेरे बेटे ने जब बाबा का रूप बताया कि बाबा इस रूप में नज़र आ रहे हैं, ऐसा भेष है, और त्रिशूल तो बहुत, कह रहा मम्मी बहुत विशाल त्रिशूल था बाबा के हाथ में, बहुत बड़ा त्रिशूल था। तो देखिए संगत जी, ये मेरे गुरुजी महाराज की ही कृपा है, मेहर है, जो बाबा ने दर्शन दिए, और वो सच्चा बहुत है संगत जी। हाँ, वो थोड़ा सा डर की वजह से झूठ बोल जाता है कि मम्मी पापा गाली देंगे, मारेंगे, पीटेंगे। बाकी तो अब जैसा बड़ा सयाना हो रहा है, बाकी मन का बहुत सच्चा है संगत जी, भोला है वो बहुत ज़्यादा, और गुरुजी महाराज का बहुत प्यारा बच्चा है वो संगत जी। उसके बाद में फिर कहता है कि थोड़ा सा आगे गाड़ी बढ़ी थी कि मैंने देखा एक बस से और ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हो रखा है, और एक्सीडेंट भी संगत जी इतना ज़्यादा भयानक था कि जो ट्रैक्टर ड्राइवर था वो बस के नीचे आ गया था, और उसके मुंह से ब्लड आ रहा था, और वो वहीं पर ऑन स्पॉट ही ख़त्म हो चुका था। तो बोल रहा था कि मम्मी देखो उसके बच्चे होंगे, उसकी बीवी होगी, उसके माँ बाप होंगे, परिवार होगा, सब उसका आने का इंतज़ार कर रहे होंगे, और देखो मम्मी ऐसे वहाँ पड़ा हुआ था, और पुलिस वाले उसके फ़ोटो ले रहे थे। मम्मी मुझे बहुत तरस लगा।
तो संगत जी, कहने का मतलब ये है कि मेरे गुरुजी महाराज ने हो सकता है कोई अनहोनी टाली थी, वो जो दिव्य दर्शन दिए थे कोई कष्ट को काटा था। मैं तो यही कहूँगी मेरे गुरु महाराज ने उनका कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने से उन्हें बचाया, साक्षात उन्हें ब्लेस किया। मेरे गुरु महाराज, आपका तहे दिल से अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अपने बेटे की भी तरफ से अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी, और अपनी तरफ से भी लख लख अनंतम अनंतम करोड़ों बार गुरु महाराज शुक्राना शुक्राना। सभी बच्चों की रक्षा की, उन्हें सेफली घर लेके आने का शुक्राना गुरुजी, रक्षा करने का शुक्राना, और उन्हें दिव्य दर्शन देने का शुक्राना गुरु महाराज। इतने दिव्य दर्शन इस कलयुग में जिसको मिल जाए तो उससे बड़ा तपस्वी तो कोई हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। क्योंकि जो अनहोनी सामने उन्होंने देखी, उसे देख के तो वो काँप ही उठे थे, बच्चे डर गए थे बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे महाराज तो अंग संग ही थे, उन्होंने संभाला और पूरा उन्हें अच्छे से लेकर आए, उनकी मंजिल तक पहुंचाया। मंजिल तक पहुंचाने का शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अपनी मेहर बरसाने का, कृपा बरसाने का गुरुजी, उनकी रक्षा करने का गुरुजी महाराज। मेरे बेटे की तरफ से ये मैं शुक्राना कर रही हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरुजी। और मेरी टंग स्लिप जो बार बार हो रही है, हो सकता है कोई नेगेटिविटी है जो मुझे बार बार रोक रही है ये शुक्राना करने से, मुझे माफ़ करना संगत जी, आप भी, और गुरुजी महाराज आप भी क्षमा कीजिएगा। अब मैं देती हूँ अपनी वाणी को यही ब्राह्म गुरुजी के मंत्र के साथ, दिव्य मंत्र के साथ मैं देती हूँ। संगत जी, भूल चूक के लिए क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हे मेरे गुरु महाराज, आपसे प्रार्थना है सर्वत का भला कीजिए, सभी का कल्याण कीजिए, सभी की रक्षा सुरक्षा कीजिए, और सभी की कष्ट परेशानियों को दूर कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी।